बेटा, जिसकी प्रायश्चित लेने के परिणाम हो रहे हैं वही समझे मेरा समाधि मरण हो जाएगा। पंडित डायरी पर नोट कर लेना आज। जिसकी प्रायश्चित लेने के परिणाम होते हैं वही समझे मेरा समाधि मरण हो जाएगा। तुम कितने घोर तपस्या करते रहो और दोषों के प्रायश्चित लेने के परिणाम नहीं है, तुम भूल से भी मत सोच बैठना कि तुम्हारा समाधि मरण हो जाएगा। तुम गुरु को धोखा दे सकते हो, पर मित्र स्वयं के कर्मों को कभी धोखा नहीं होता, कभी नहीं होता। संपूर्ण आगम ग्रंथों में स्फुटित स्फुटित प्रायश्चित की विधियां लिखी हैं, लेकिन प्रायश्चित के शास्त्र स्वतंत्र हैं। उन ग्रंथों को अध्ययन करने का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्ठी को ही होता है, को ही होता है। ध्यान रखना, किसी मुनि आर्का को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिर पंडित गृहस्थों को जो अध्ययन कर रहे हैं वे आगम की आज्ञा का लोप कर रहे हैं। मात्र आचार्य को ही अधिकार है और आचार्य ही आचार्य को प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाता है। चित्त शुद्धि का ग्रंथ है, दंड का ग्रंथ नहीं है। दंड का ग्रंथ नहीं है, चित्त शुद्धि का ग्रंथ है। तप है, तप किया जाता है, तप किया जाता है जिसे लग रहा है, पर प्रायश्चित मात्र ईमानदार आदमी लेता है, बेईमान कभी नहीं ले सकता। जो ऋण किसी से लिया है भदौरिया जी, वापस करने के परिणाम उसी के होते हैं जो ईमानदार है। और किसी से ऋण लेकर के टेंशन मात्र उसी होता है जो ईमानदार होता है। बेईमान को टेंशन हो गई क्यों? देने ही नहीं है, उसका पहले से निर्णय है। जिसने निर्णय कर लिया है कि जैसे बने वैसे ले जाओ। अभी तो सुब्रत सागर ऐसे गरीब लोग आ रहे हैं देश के, बोले हमको 10,000 दिला दो, हमको 5,000 दिला दो, हम हमारे पास आ जाएगा, हम वापस कर देंगे। सत्य उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र समाज को ठगने आते हैं। हजारों किलोमीटर चल के तुम आओगे और भिंड में आके कह रहे हो कि हमें 10,000 की ज़रूरत है। ओह आश्चर्य, देखा जाए तो 10,000 तो तेरे किराए के लग गए और यहाँ तू 10,000 लेने आया है। जब लोगों ने पूछताछ की तो मालूम उसका पता ही नहीं चला कहाँ भाग गया। हर चातुर्मास में बाहर के ऐसे लोग आते हैं। उज्जैन के चातुर्मास में 32 लोग आए एक साथ, याद है? उन्होंने तो आकर के घर ही बसा लिया अपना। सोलापुर के चातुर्मास में ज्ञानी आया, वो डॉक्टर मेहता है ना, बहुत चतुर आदमी है। क्या कहोगे भाई, डॉक्टर मेहता बहुत ज्ञानी है। बत्तीलाल भैया, एक व्यक्ति तीर्थ के उद्धार के निमित्त से सोलापुर में दान मांग रहा था चातुर्मास में, तो उसी बीच में डॉक्टर पधार गए। इनने उससे पूछा भाई कहाँ है, क्या है, रसीद क्या है? और जैसे ही तीर्थ क्षेत्र में फोन किया कुछ था ही नहीं, पर वहाँ के ट्रस्टी बड़े जबरदस्त थे। उसके बाद जितना था वो और ले लिया वापस। बोले अब तुम जाओ, हम भिजवा देंगे। लेकिन विशेष समझना हे मित्र, इस बीच में छोटी सी बात में फिर आगे चलते हैं। ईश्वर ने यदि तुम्हें ढांका ही डालना हो
तो डाकू बन के डालो तो ज्यादा अच्छा है। साधु के भेष में तीर्थ में बैठ के पैसा कमाना ये शोभा नहीं देता। धर्म के भेष में आकर के मित्र यदि दान आ रहा है तो भिंड का भिंड में ही लगना चाहिए और जहाँ का वहीं लगना चाहिए। मेरा सभी समाज से कहना, कोई देश के साधु पधार हैं खूब दान करना, लेकिन भिंड में मात्र पावई है, बरई है, बरासों है और ये बिमल का दिरौली है। यहाँ बहुत जरूरत है, पर कमाओ भिंड में और ले जाओ बाहर, ये ठीक नहीं है। अभी आपको पता नहीं था, हमने पता करा दिया है, अब तुमको विवेकी होना चाहिए। हे जीव, बहुत छोटे में मैंने एक कथा पढ़ी थी, वो हमारी क्लास में थी, हो सकता आपने भी पढ़ी हो। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था बेटा। बाबा भारती के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, पर बाबा भारती उसको छोड़ते ही नहीं थे कभी। डाकू खड़क सिंह को लगा, ये घोड़ा कैसे मिले मुझे। डाकू खड़क सिंह को लगा, ये घोड़ा कैसे मिले मुझे। उन्होंने षड्यंत्र रचा और अपाहिज का भेष बना करके जहाँ से बाबा भारती को निकलना था उस मार्ग पर, रोड पर किनारे बैठ गए और पैर लटका करके, मैं अपाहिज हूँ, अपाहिज हूँ, ऐसा करके जब बाबा भारती घोड़े से निकल रहे थे तो बड़ी गरीब की भाषा में वो कहता है, बाबा जी आप तो करुणाशील हैं, दयाशील हैं। ओहो, नीटू ऐसे भी डाका डाला जाता है। मुझको भी हमारे स्थान तक छोड़ दो। बाबा जी को करुणा आ गई तो बाबा जी ने कहा, बेटा तू बैठ जा। और जैसे घोड़े पर बैठा, उसने धीरे से बाबा जी को तुम्हारी लात और खींची लगाम और लेके चला गया घोड़े को। जब देखता कि तब तुम्हें बहुत दूर निकल आया, अब विश्राम करना चाहिए, घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध देता है और एक सुंदर छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है। उसकी नींद लग गई। जब नींद लगती है तो धीरे धीरे बाबा भारती तत्व का चिंतन करती है, पैदल पैदल उसी मार्ग से चले जा रहे थे। पर वो इतनी गहरी नींद में सो गया, उसको 2-3 घंटे हो गए। इतने में तो बाबा भारती वहां तक पहुंच गए जिस वृक्ष के नीचे सो रहा था। बाबा जी चाहते तो उनका स्वयं का घोड़ा था ना, अपना लेके चले जाते, लेकिन साधु पुरुषों का ऐसा काम नहीं होता। हनुमान चाहते तो जानकी को पानी ही न पिलाते, जब लंका को नष्ट करके आ सकते थे तो जानकी को लेके भी आ सकते थे। समझ रहे ना? विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्रकट थी, वे चाहते जो हाथ उनका सुमेरु पर जा सकता है, मानव शत्रु को स्पर्श कर सकता है, तो 700 मुनियों को अपने हाथ पर उठा करके बाहर लाते, पर नहीं, पर नहीं। इससे होगा क्या? जो डाकू ने डाका डाला, डाकू घर में डाका डालना तो वहां डाकू हो जाएंगे। ये सज्जनों की पहचान है। बाबा भारती ने क्या निर्णय किया? यदि मैं इसको लेके जाता हूं, मुझे मालूम है घोड़ा मेरा है, पर जो पथिक रास्ते में घूम रहे हैं इन्हें थोड़ी मालूम है घोड़ा किसका है।
वे यही सोचेंगे कि बाबा के भेष में घोड़ा चुरा ले गया, जैसे आज बाबा का भेष बना के बच्चों को लोग चुरा रहे हैं। तो बाबा तो बदनाम हो गया बहुत दिन पहले से। हो। बाबा भारती ने कहा नहीं, डाकू खड़क सिंह को जगाया और जैसे देखा कि बाबा भारती सामने खड़े हुए हैं, कांप गया, चरणों में गिरता। बोले नहीं बेटा, चरणों में मत गिर, बस इतनी सी बात मुझे तेरे से कहना है, मैं जाता हूं। चाहे तू घोड़ा मुझे दे सकता है और नहीं चाहे तो ले जा सकता है, क्योंकि तू मेहनत करके लाया है। हो। डाकू की कितनी बड़ी मेहनत होती है, प्राणों की चिंता न करके डांका डालने जाता है जीप हाथ जोड़ के पूछा, स्वामी क्या कहना है? बस मात इतना कहना है, बेटा तुमने हमारा घोड़ा चुराया है और इस तरीके से चुराया है, इस बात को किसी को बताना मत। राजेश प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं लगता बाबा भारती की बात को वर्तमान के धुरंधर धर्मात्मा पालन कर रहे हो। जरा से किसी गलती होती है, प्रचार करते हैं धर्मात्मा के नाम पर, उन्हें यही पता नहीं धर्म है क्या। बाबा भारती ने क्या कहा खड़ग सिंह से कि बस बोला है क्या, सुनो भाई बेटा, किसी को कहना मत कि आपने अपाहिज होकर के घोड़ा चुरा लिया। बोले क्यों नहीं कहना? बोले इसलिए नहीं कहना कि बेटे संसार में कोई अपाहिजों पर दया नहीं करेगा। ऐसी अहो धर्मात्माओं, तुम्हें किसी की गलती दिख जाए, तुम उसे गलती मत देखो। तुम्हारे प्रचार करने से जिनके तुम राग में दूसरे की निंदा कर रहे हो, कल उन पर भी श्रद्धाएं टूट जाएंगी। राहुल बेटा ऐसा ही है, जो अपने के राग में दूसरे की निंदा करवा रहे ना, वे इस बात को भूल जाएं। एक व्यक्ति ने अपनी नाती को गाली सिखाई, बच्चीलाल भैया, एक व्यक्ति ने अपनी नाती को गाली सिखाई। उनका लक्षण ही ऐसा था कि छोटे से बच्चे को गाली सिखाते थे। वो तोतला बच्चा जब गाली दे तो लोग मुस्कुरा के निकल जाते थे। एक दिन की घटना, बच्चा हो गया बड़ा, अब लोगों का निकलना हो गया बंद। इसके बाद बचा कौन? दादा। वो दादा को ऐसे खींच के गाली दी, तो वे कहने लगे यहाँ की भाषा में, लला वो लड़का गाली देत, लला लड़का गाली देत, मोड़ा बहुत गाली दे रहा हूं। तो दूसरे सन कहते, दादा मोड़ा को सिखाओ कीने है, तुम्हें ने तो सिखाओ, ये लो। बालक को गाली देना सिखाया तो आपने है ना, अब क्यों रो रहे हो? इसी प्रकार से मित्र जो दूसरे की निंदा करना सिखा रहा है दूसरे को, वो अपने आप को स्वतंत्र ना समझ ले। समय आके तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है गाज। बाबा भारती ने कहा कि वत्स, यदि तुझे घोड़ा ही छुड़ाना था, हे खड़ग सिंह, देश को पता है तू खड़ग सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, तू खड़ग सिंह के रूप में छीनता तो मैं भी कहता खड़ग सिंह ले गया, कोई टेंशन नहीं था। पर तूने अपाहिज बन के छीना है, ये तूने ठीक नहीं किया है। इसलिए ज्ञानियों, यदि आपको अनर्थ ही करना हो तो फिर उस भेष में आइए, और जिन भेष में धर्मात्मा के भेष में हो तो धर्मात्मा बन के रहिए। ये रोटी काटने का स्थान नहीं है, एक कर्म काटने का स्थान है।
समाज को, माता पिता को, देश को, स्वयं को छलना एक घोर पाप है, घोर पाप है। आइए, क्या रहस्य है? भैया चेहरा क्यों उदास हो गया? किसी से पूछ लो, चेहरा उदास है आपका? पंडित जुकाम के चेहरे अलग होते हैं। हे जीव, चेहरा क्यों उदास हो रहा है? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कुछ वस्तुओं को पानी से धो के साफ किया जाता है पंडित जी, कुछ वस्तुओं को हवा से साफ कर लिया जाता है, कुछ वस्तुओं को, हे मित्र, खुरचन लगाना पड़ता है। माँ दूध तपाने वाली मटकी को गोपिका से पूछना, वो धोने से साफ नहीं होती, हवा से भी साफ नहीं होती है, उसके लिए अलग से खुरचन होता। खुरचन समझना, ऐसा ये उससे उसके अंदर की ऊपर मलाई होती है और नीचे खुरचन हो जाता है। खरोंचन, हाँ आपकी भाषा में बोलता खरोंचन। तो खरोंचन के लिए खरोंचना चाहिए, खरोंचन के लिए, समझ गए ना आप लोग? खरोंचन के लिए खरोंचना चाहिए। ऐसे कुछ जीवों के ऐसे घोर परिणाम कलुषित होते हैं, उनको खरोंचना ही नहीं पड़ता है। ईश्वर ने कब तक पराधीन होके जियोगे? कब तक पराधीन होके जियोगे? बहुत ज्ञानी, बहुत चर्या दिखाना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। बहुत परिणामों की विशुद्धि रखना ये मोक्ष मार्ग है। जैसे बने लालू वैसे संक्लिष्टता की हानि होना चाहिए। विषाद को दुनिया ने संक्लिष्टता कहा है, विषाद को दुनिया ने संक्लिष्टता कहा है। धन्नो भगवती माँ जिनवाणी, जो हंसने को भी संक्लिष्टता कहती है।